गांव के एक कोने में बसी थी एक छोटी सी झोपड़ी, जिसके बाहर बैठा था रघुराम, एक बूढ़ा किसान। सफेद सूती धोती, झुर्रियों से भरा चेहरा और सूनी आंखें, जैसे जीवन ने हर सुख छीन लिया हो। रघु का बेटा मनु अभी 10वीं कक्षा में था। मां गंगा बीमार रहती थी, फिर भी खेतों में मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। रघु का छोटा सा 1 एकड़ खेत था, जिस पर कभी गेहूं कभी धान उगाया करता था, पर बीते 2 सालों से सूखा पड़ता जा रहा था। हर साल किसान सोचते, इस बार अच्छा होगा, पर आसमान जैसे इन गरीबों से रूठा हुआ था। रघु एक बार फसल में पूरा कर्ज लगा चुका था, खाद, बीज, पानी का मोटर। लेकिन जब बारिश नहीं हुई तो फसल भी नहीं हुई। साहूकार भोला राम ने उसे चेतावनी दी थी, इस बार पैसे नहीं दिए तो खेत हाथ से चला जाएगा। मनु हर रात पढ़ाई करता और सोचता, मैं बड़ा होकर बाबूजी को आराम दूंगा। एक दिन भोलाराम खेत पर आया। रघु, 3 महीने हो गए, ना पैसा ना ब्याज। अगर अगले हफ्ते तक कुछ नहीं दिया तो खेत पर ताला लग जाएगा। रघु ने हाथ जोड़ लिए। भोलाराम जी, थोड़ा वक्त दे दो, बेटा भी पढ़ रहा है, बीवी भी बीमार है। मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी, पैसा चाहिए। वो चला गया, लेकिन रघु की आत्मा जैसे गिरवी पड़ गई थी। गांव में और भी किसान थे जो ऐसी ही हालत में थे। किसी ने आत्महत्या कर ली थी, किसी ने मजदूरी शुरू कर दी थी, लेकिन रघु का मन नहीं माना। वो हर रोज खेत पर जाता, उस सूखी मिट्टी को देखता और उसमें उम्मीद बोता। एक दिन मनु ने अपने बाबू से कहा, बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं पढ़ाई के साथ साथ पास के होटल में बर्तन मांज लूंगा। कुछ पैसे आएंगे तो अम्मा की दवाई और साहूकार का थोड़ा कर्ज उतार लेंगे। रघु की आंखें भर आईं। तू तो बस पढ़, तू ही तो हमारा सपना है। मनु रात रात भर पढ़ता, दिन में होटल में काम करता, कभी कभी भूखा ही सो जाता। गांव के मास्टर जी उसकी लगन देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने शहर की एक स्कॉलरशिप की जानकारी दी। मनु ने फॉर्म भरा और मेहनत से परीक्षा दी। मानसून आया और इस बार सच में आया। बारिश जोरों से हुई। रघु का खेत फिर से हरा हो गया। उसने बचा हुआ एक मुट्ठी बीज खेत में डाला था, उसी से अंकुर फूट पड़े। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। फसल तैयार हुई, गेहूं की बालियां लहराईं। रघु ने खुद कंबाइन मंगवाई। फसल अच्छी बिकी। वो सबसे पहले भोलाराम के पास गया और सारा कर्ज चुका दिया। लो साहूकार जी, अब मेरा खेत मेरा है। भोलाराम हैरान रह गया। इधर मनु को स्कॉलरशिप मिल गई। उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। जब वो ये खबर लेकर घर आया तो अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, अब तेरा भविष्य उज्ज्वल है। रघु ने मनु को गले लगाया। मेरा बेटा अब किसान का बेटा नहीं, अफसर बनेगा। मनु ने अपने गांव का नाम रोशन किया। कुछ सालों बाद वह अफसर बन गया। जब वह पहली बार वर्दी में गांव लौटा तो पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रघु ने अपने बेटे को देखकर कहा, अब मर भी जाऊं तो चैन से जाऊंगा। मनु ने गांव में एक स्कूल बनवाया। रघु, किसान स्कूल और एक अस्पताल, गंगा माता चिकित्सा केंद्र। उसके दिल में गरीबों के लिए हमेशा एक जगह रही। मैं भूख, गरीबी और बेबसी देख चुका हूं। अब और कोई किसान आत्महत्या न करे, इसलिए मैं हर किसान के लिए खड़ा हूं। उसके पिता रघु अब बूढ़े हो चुके थे, पर हर सुबह खेत जाते थे। मिट्टी मेरी मां है। यह कहानी सिर्फ रघु की नहीं, हर उस किसान की है जो मिट्टी से जीवन उपजाता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं पाता। फिर भी वो हार नहीं मानता, क्योंकि किसान सिर्फ फसल नहीं, उम्मीद उगाता है।